हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दुर्गेश यादव। आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सॉलिड स्टेट में आपने 2 चैप्टर की क्लास हो चुकी है आपकी। अब हम कुछ जितना आप लोगों ने 2 क्लास में पढ़ा उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप ये दोनों न्यूमेरिकल है, आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखें ध्यान से। अभी आपको इसके बाद और क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखते हैं। कह रहा है एक यौगिक है जो 2 तत्व x और y से निर्मित है। किससे किससे? x और y से निर्मित है। ओके, y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है। अब ये CCP नया वर्ड, इसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग। क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग, CCP का मतलब क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग। इसको आप समझ लो अभी FCC, इसके बारे में बताएंगे। ये क्या है, मान लो FCC, ठीक ना। FCC तो आप लोग जानते ही हैं। और X तत्व के परमाणु, जो X तत्व उसके परमाणु कहाँ है? सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बहुत आसान है, देखते हैं। अगर कह रहा ध्यान से बोले, पहले एक यौगिक 2 तत्व X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणु CCP बनाते, मतलब तुम CCP को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। CCP मान लो FCC ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी आप लोग इतना मान लो, इसकी डिटेल CCP, FCC, HCP क्या होता है बताएंगे। CCP मतलब FCC बनाता है। अगर बताओ Y जो है FCC बनाता है, तो Y परमाणु के कुल संख्याएं कितनी होंगी? बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं FCC में अगर कोई अवयवी कण हो, मतलब परमाणु हो, तो उसके संख्याएं कितनी होती हैं? 4। तो हम लिख सकते हैं कि Y, लिख सकते हैं हम लोग Y तत्व के परमाणुओं की संख्या, Y तत्व के परमाणुओं की संख्या कितना होगा? 4। अच्छा, X कहाँ है? अष्टफलकीय रिक्तियों में। बहुत आसान है। यदि कोई काइसल है, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? 4। हम लोगों ने पिछले क्लास में एकदम पढ़ा था लास्ट में कि जितने अवयवी कण होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो ठीक, तो अगर अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, वही आपका क्या हो जाएगा? X। क्यों? क्योंकि X कहाँ है? अष्टफलकीय रिक्तियों में है, और यही क्या है आपका? धनायन। चलो हम लोग देखते हैं। X तत्व के परमाणुओं की संख्या, ये भी कितना हो जाएगा मम्मी? Y तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। इस तत्व के परमाणुओं की संख्या 4। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे X, उसके कितने परमाणु? 4। Y इसके कितने परमाणु? 4। 4 से डिवाइड कर दो, मतलब सबसे सिंपल से सिंपल फॉर्म लिखते हैं। तो 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, कितना आ गया? XY। तो आपका आंसर हो गया X। पूछा था यौगिक का सूत्र क्या होगा? XY होगा, ठीक। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, इसमें कह रहा है तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है। SCP जालक, तो अभी बस इतना ही आप लोग रखें कि SCP तो ट्रीट कर लें एज FCC। हालांकि दोनों में डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर हम केवल उनके परमाणुओं की संख्या, क्योंकि FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, HCP में भी 4 होती है, बस वही मतलब। तो आप लोग भी ट्रीट कर लो कि ये SCP मतलब FCC, ठीक। तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, मतलब आप ट्रीट कर लो कि FCC जालक बनता है, कोई दिक्कत नहीं। और तत्व A के परमाणु 2/3 मतलब 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों को यौगिक का सूत्र क्या होगा? आसान है, चलो एक एक करते हैं। तत्व B के परमाणु से HCP मतलब FCC जालक बनता है। तो आप बताओ तत्व B के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तत्व B के परमाणुओं की संख्या
तत्व B के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू, अब तत्व ए पे ही फोकस करना। तत्व ए के परमाणु जो है, ध्यान से देखना, तत्व ए के उसके जो परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो आप पहले ये पता करो चतुष्फलकीय रिक्त कितनी होगी। तो अगर वो एफसीसी में है, परमाणुओं की संख्या 4 है, तो चतुष्फलकीय रिक्त कितनी होगी? 8। तो शॉर्टकट में लिख दें हम लोग टेट्राहेड्रल वाइट्स, टीबी मतलब चतुष्फलकीय रिक्त, ठीक, की संख्या की कुल संख्या मतलब मैक्सिमम चतुष्फलकीय रिक्त कितनी हो सकती है? 4 2 जा 8। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्त अवयवी कणों की संख्या की दुगनी होती है। अवयवी कण की संख्या कितनी है? 4, तो 4 2 जा 8, मतलब ये 8 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए कहाँ है? चतुष्फलकीय रिक्त में है, लेकिन उसका 2/3। तो लिखते हैं यहाँ तत्व ए के परमाणुओं की संख्या, तत्व ए के परमाणुओं की संख्या देखते हैं कितना होगा। पहले 2/3 चतुष्फलकीय रिक्त, तो करेंगे 2/3 और चतुष्फलकीय रिक्त कितनी है? 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल होगा, देखते हैं, नहीं होगा, तो 8 2 जा 16/3 आ गया। तो दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं लास्ट आंसर। सूत्र क्या होगा? तत्व बी के परमाणुओं की संख्या 4 आ गया, तत्व ए के परमाणुओं की संख्या 16/3 आ गया। निकालते हैं आंसर। ए बी पहले है, बी, चलो लिखते हैं बी के परमाणुओं की संख्या कितना? 4। ए के परमाणुओं की संख्या कितना? 16/3। अब कुछ ऐसा करें कि ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, इसको पूर्णांक बनाना है। 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, यहाँ और यहाँ, तो ये हो जाएगा a 16/3 इंटू 3, b 4 इंटू 3। तो आप देखो वहां पे, वहां के बाद आप लोग यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई ये होगा 3 3 कैंसिल और 4 3 जा 12, मतलब आ जाएगा आपका a 16 b 12। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये 16 और 12 दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। करते हैं 4 4 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, A4 B3, इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को बकायदा नोट कर लें, समझ लें, और कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन को एक बार आप चाहे चैनल पे कमेंट करके चाहे कॉल करके जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड मिलेंगे। चलो आप लोग 2 क्वेश्चन आपने देखे, तीसरे क्वेश्चन को आप अपने मन से करें, आपको थोड़ा टाइम देते हैं और आप लोग कोशिश करें कि आंसर सही निकालें। आप वीडियो को पॉज कर लें और सही निकालें, कितना भी टाइम लगे, गलत या सही कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सही निकालने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच कराएंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग गलत या सही जो भी हो सॉल्व खुद से करेंगे, उसके बाद आंसर को मैच कराएंगे। देखते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, पाठ निहित प्रश्न, इन टेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसी में कह रहा है एक यौगिक 2 तत्व M और M से बना है। कौन कौन? M और N से बना है। तत्व NCCP संरचना, आप जैसे कहें CC मतलब क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक, उसको ट्रीट कर लो आप एज ए FCC। क्या? FCC। ठीक, तत्व N FCC संरचना बनाता है
और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित मतलब कवर करते हैं, ढकते हैं या उसमें उपस्थित होते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को क्या करते हैं, अध्यासित करते हैं या 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, निकालते हैं। पहले कह रहा है तत्व यानी सीसी की संरचना बनाता है। क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि तत्व N CCP संरचना बनाता है, अतः तत्व N के तत्व N के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, CCP मतलब FCC तो 4 हो जाएगी। अतः तत्व N के परमाणु की संख्या इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर तत्व N के परमाणु की संख्या 4 है मतलब ये FCC में है, तो बताओ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, जितनी परमाणु की संख्या उसकी दुगनी, तो 4 2 जा 8, 4 2 8, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी, 8। हम यहाँ राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस यौगिक में उपस्थित, इस यौगिक में कुल टेट्राहेड्रल वाइड्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या बताओ कितना होगा, 2n होता था तो 2 गुणे 4, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 4, तो 4 2 जा 8, मतलब 2 4 8। तो इस यौगिक में कुल टेट्राहेड्रल वाइड मतलब कुल चतुष्फलकीय रिक्त कितनी हो सकती है, 8। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यम जो है वो चतुष्फलकीय रिक्त में है, लेकिन कितने भाग में, 1/3 में। तो हम लोग लिखेंगे m तत्व M के परमाणु की संख्या, तत्व M के परमाणु की संख्या देखते हैं 1/3 किसका 1/3, चतुष्फलकीय रिक्त का। चतुष्फलकीय रिक्त कितने हैं, 8, तो 8/3। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम लिखेंगे इसलिए यौगिक का सूत्र चलिए यौगिक का सूत्र हम लोग निकालते, क्योंकि परमाणु की संख्या निकल गया, हम तो सूत्र निकालेंगे। M के परमाणु की संख्या 8/3, ओके। N के परमाणु की संख्या 4, तो N, लेकिन हम लोग जानते हैं इसको पूर्णांक बनाना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, कैंसल। ये कितना हुआ, M 8 N 12, फिर 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 से डिवाइड कर दो, 2 जा 3 जा, तो हो जाएगा M 2 N 3। तो ये आपका आंसर, मतलब यौगिक का सूत्र क्या होगा, M2 N3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बुक से देखेंगे। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे न्यूमेरिकल और बताए जाएंगे, लेकिन और टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझे होंगे इसको। जो नहीं आया होगा आप लोग उसको जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही।